अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी को अदालत आने से रोको। ज़हीर और शब्बीर जो है इस वक्त सरगर्म अमल हो चुके हैं, यानी कि ज़हीर नेक्सस इस वक्त पागल होता हुआ नजर आ रहा है। ज़ारा काज़मी का कौन सा बयान ज़हीर और शब्बीर के गले का फंदा बन चुका है? शेल्टर होम से खबर किसने लीक करवाई? अदालत के फैसले में डिले के बाद जो है वो ज़हीर कहां पर गायब हो चुका है, क्यों नजर नहीं आ रहा? एमएलओ से पहले बच्ची घर वापस क्यों नहीं आएगी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है, क्या ऐसे मसले हैं जो फैसला नहीं आ रहा है एमएलओ के हवाले से, और बच्ची वालिदैन से आखिर क्यों मुलाकात उसकी नहीं करवाई जा रही। वालिदैन ने मुख्तलिफ जगहों पे दरखास्तें भी दी हुई हैं और ये भी कहा जाता है कि मसला नहीं है, वालिदैन से बच्ची से मिलने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई। 10 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था जो आकर गुजर गया। ऐसा क्या हुआ 10 अक्टूबर को जो कहानी नहीं सुनाई गई, जो कहानी छुपाई जा रही है और किसकी जानिब से छुपाई जा रही है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। मेहदी काज़मी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो पहले दिन से ही कानून पर भरोसा करके इंसाफ की जो है राह तकते हुए नजर आ रहे हैं, इंसाफ के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और उनको यकीन है कि उनको इस दरवाजे से इंसाफ जरूर मिलेगा। अच्छा जी, अब होता क्या है कि उन्हें मालूम है कि ये जो रास्ता है तवील तो जरूर है, लेकिन आखिर में उनको हक और सच की जीत के साथ साथ उनकी बेटी भी वापस मिल जाएगी। मेहदी काज़मी के मजबूत इरादे जो है उसके आगे ज़हीर नेक्सस जो है वो टूटता हुआ नजर आना शुरू हो चुका है। उनकी बस हो गई है और अब वो मुसलसल आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये केस वापस लिया जाए, अपनी बेटी को लेकर जाए, 9-2-11 हो जाए और हम जो है वो मुल्क से फरार हो जाए। ज़हीर नेक्सस की पहुंच जो है वो पुलिस से लेकर शेल्टर होम तक है। ये पूरी कोशिश के बावजूद अब तक ज़ारा काज़मी जो है वो मिल नहीं सकी इन लोगों से, क्योंकि बच्ची ने तो कहा ही नहीं है कि मैंने इनसे मिलना है। ये कोशिशें कर रहे हैं, इनकी पहुंच बहुत आगे तक है, लेकिन ये कोशिशें करने के बावजूद बच्ची तक नहीं पहुंच पा रहे। ये चाहते हैं कि बच्ची से मिले और कुछ मैसेजेस हैं जो कई माह से इन्होंने बच्ची तक पहुंचाने हैं, वो ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताती चलूं कि अगर मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की बात करूं तो वो बहुत सेफ है और सिक्योर है, जिसकी वजह से ये बच्ची तक इनकी पहुंच नहीं है। ये पैसे लुटा रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन बच्ची तक इनके हाथ नहीं जा पा रहे। वहां का सिक्योर और अच्छा माहौल है जो अभी तक इन दरिंदों से बच्ची को महफूज किए हुए है। अच्छा जी, लेकिन ज़हीर नेक्सस जो है वो अंदर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनसे चीज़ें तो मतलब उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सुनगिन जो है उन्होंने लेने की कोशिश की है कि किसी तरीके से जो है वो अंदर क्या मामला चल रहा है उसको जांचने की कोशिश की जाए। जैसे मैं आपको बताती चलूँ कि पहले इन्होंने शोशा छोड़ा था कि हमारे कुछ लोग अंदर हैं जो हमें बताते हैं कि जी बच्ची इस वक्त जो है वो ज़हीर को याद कर करके रो रही है। बच्ची कहती है मेरे वालिदैन बहुत बुरे हैं, बच्ची कहती है मैं अपने वालिदैन के साथ जो है ऐलान जंग कर दूंगी। तो इन्होंने शोशा छोड़ा था कि बच्ची जो है वो ज़हीर की गिरफ्तारी का सुनकर जो है वो रोने लगी, सख्ते में आ गई, इतनी परेशान हुई कि उसने कहा कि मैं शेल्टर होम की दीवार जो है वो फलांगने लगी। बहुत सारी इन्होंने झूठी कहानियाँ सुनाई। इस तरह अब ज़हीर नेक्सस को खबर पहुंच गई है कि बच्ची तो ज़हीर का नाम तक नहीं लेती, बच्ची तो ज़हीर के बारे में पूछती तक नहीं है। बच्ची खाना भी माशाल्लाह से प्रॉपर खा रही है, अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रही है। किसी जगह पर किसी ने जिक्र नहीं किया कि बच्ची कहती है कि मुझे ज़हीर से मुलाकात करनी है या ज़हीर तक मुझे पहुंचाओ। ना उसे याद करती है, ना ही उसके हवाले से कुछ बातें करती है किसी से। उसकी कुछ दोस्तें बनी हैं वहाँ पे, लेकिन उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमसे तो किसी ज़हीर के बारे में इसने जिक्र तक नहीं किया, वो तो अपनी बातें करती है। अच्छा, इसके बाद से ज़हीर नेक्सस और जो कुकड़ी गैंग है उनकी हालत इस वक्त गैर हो चुकी है। उनके तोते उड़ चुके हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि कौवे उड़ चुके हैं। कराची में कौवे ऐसे उड़े हैं कि अब वो 10-10 दिन तक इस केस को रिपोर्ट नहीं करते। ऐसे कौवे उड़े हैं जो कहानी और दास्तानें लिखा करते थे, अब वो कौवे वो देखते हुए लिखते हुए भी नजर नहीं आते। बल्कि यूँ कहें कि कराची से भी कौवे उड़ चुके हैं और लाहौर से इनके तोते उड़ चुके हैं। अब इनका पूरा जोर है कि किसी भी तरीके से बच्ची किसी अदालत में आकर बयान ना दे पाए और वालिदैन से बच्ची किसी सूरत ना मिल पाए। दूसरी तरफ बच्ची का एमएलओ जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एमएलओ से पहले जो है अगर ज़ारा काज़मी वापस अपने वालिदैन के घर
आ जाती है तो फिर ज़हीर नेक्सस ने एमएलओ के वक्त जो है वो एतराज़ उठाना शुरू कर देना है कि बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली ने किया, हमने नहीं किया। इसलिए इनकी कोशिश है कि किसी सूरत एमएलओ ना हो पाए और अभी तक हमें इनकी कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन अकल के अंधों को ये कोई बताए कि मेडिकल जब होता है तो सही पता चल जाता है कि ये चोट के निशान कितने पुराने हैं, कब मारा गया, क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, अब बहरहाल मेहदी काज़मी के जो वकील है जिब्रान नासिर, वो बार बार फोकस कर रही हैं कि हर हाल में जो है वो एमएलओ होना चाहिए। वो ये पॉइंट जो है इसीलिए वो बार बार बताना चाहते हैं कि बच्ची का एमएलओ जल्द अज जल्द हो, ताकि उस बच्ची से सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि बच्ची वालिदैन के पास उसके घर भी चली जाए। एक बार एमएलओ हो गया और रिपोर्ट में सब हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। ये सब चीज़ें जी टाइम ले रही हैं और ज़हीर शबीर की हवा इस वक्त टाइट होती हुई नज़र आ रही है। इनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें। ज़हीर अकेला हमें कोर्ट में नज़र आता है, उसकी तोते ओढ़े होते हैं, हवाइयाँ निकली होती हैं, हाथ में फाइल होती है और वो किसी मंसूबे के तहत वहाँ पर अकेला आता है। मैं आपको बताती चलूँ कि शबीर ज़हीर को ज़मानत के तौर पर रखवाकर कराची से इस वक्त निकला हुआ है और उसने कहा है कि जी मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। ज़हीर इस वक्त अकेला है और उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही है, क्योंकि पकड़ा तो ज़हीर जाएगा। ये जो बोगस निकाह हुआ, झूठा निकाह हुआ, जो कहते हैं कि निकाह हुआ है, हुआ ही नहीं है, कोई भी निकाह नहीं हुआ। बच्ची को भी गलत बताया है, बच्ची से भी झूठ बोला है कि निकाह हुआ है, ये निकाह नहीं हुआ। तो फंसेगा कौन? ज़हीर। शबीर इस वक्त जो है वो गायब हुआ है। ज़हीर मुसलसल मेहदी अली काज़मी की फैमिली को मैसेजेस भिजवा रहा है कि सुलह कर लें और जो है ये बात ख़त्म कर दें, बच्ची आपके पास वापस आ जाएगी, सुलह करके मामलात को ख़त्म कर दें। ये मैसेज जी कुकड़ी गैंग की तरफ से भी भेजा जा रहा है। आपको याद है कि जो जाली मौला जट है वो कहानी सुनाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने फ़िरकों को बीच में लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये अहले तशी हैं और निकाह जो है वो अहले तशियों के मुताबिक नहीं हुआ, तो अब हम बीच में लोगों को डालकर कोशिश कर रहे हैं कि ये निकाह जो है वो अहले तशी जो है उनके मुताबिक हो जाए। इस पर जो है मेहदी अली काज़मी कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, ये सरासर झूठ है, ये झूठी खबर फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरी मेहदी अली काज़मी के साथ कल रात को बात हुई है, मेरी उनकी बीवी से भी बात हुई है और उनके फैमिली मेम्बर से भी बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई बात नहीं कही कि जी जो है निकाह इसके मुताबिक नहीं हुआ, उसका मुताबिक नहीं हुआ। वो कहते हैं निकाह हुआ ही नहीं है, तो झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो कुकड़ी जो है वो मेहदी अली काज़मी को यकीन दिलाने के लिए इस वक्त कि हम केस पर कवरेज नहीं कर रहे, हम इस मामले से हट चुके हैं, हम आपकी तजलील नहीं कर रहे, वो साइड पे हो चुके हैं। उन्होंने तकरीबन अपना लाइव सेशन भी बंद कर दिया है। अच्छा जी, रोज गुमराह करने वाले अब दूसरे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। कौवा भी आप देख लें कि दूसरे टॉपिक्स पे काम कर रहा है, कुकड़ी भी छोटे मोटे टॉपिक्स को उठाकर काम कर रही है और ये ज़हीर को मुकम्मल तौर पे भूल चुके हैं। ज़हरा काज़मी से इनका कभी भी लेना देना नहीं था। ये जो उनकी माँ और फुप्पी बनने की कोशिश करती थी, ये सरासर एक झूठ था। ये चिप्स और लेस के पैकेट जो लेकर जाया करती थी, ये सिर्फ नौटंकी और एक दिखावा था। ज़हीर नेक्सस के वकीलों की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से केस को लटकाया जाए और ट्रायल कोर्ट में जो है वो केस को लटका कर जो है बार बार हाई कोर्ट जाया जाए। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि 1-2 हफ्ते से ज़्यादा अब ये केस चलने वाला नहीं है। ये बात ज़हीर के वकील भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं, उनको बता भी चुके हैं। इंशाल्लाह 18 अक्टूबर तक एमएलओ और मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी से मुलाकात का मामला हल हो जाएगा और जब बच्ची एक बार वालिदैन से मिल जाएगी तो इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ जाएगा। तो मैं आपको फिर बताती चलूँ कि एक मुकम्मल तौर पर साजिश की जा रही है। शबीर इस वक्त गायब हुआ है, वो उस इंसान से मिलने के लिए गया हुआ है जो इस तमाम तर मामले का मास्टरमाइंड है और वो मास्टरमाइंड ना सिर्फ इनको पैसे मुहैया कर रहा है बल्कि आगे की प्लानिंग भी बता रहा है। कुकड़ी गैंग पीछे हो चुका है क्योंकि अब इनको पैसे मिलना बंद हो चुके हैं। वो जो बंदा है जो कि इस चीज का करता धरता है, उन्होंने कुकड़ी गैंग को पैसे देना बंद कर दिए हैं। कुकड़ी की हालत आप सबके सामने है। वो जब बरसात के बाद कुकड़ियां जैसी हालत होती है, सब वो उसकी हालत हुई हुई है। और आप देख लें कि शबीर इस वक्त गायब है। ज़हीर और शबीर मुकम्मल प्लानिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी सिर्फ एक बात कहता है कि ये मेरी बेटी की जंग नहीं, पाकिस्तान की हर उस बेटी की जंग है जिसको वर्गलाया जाता है, अगवा किया जाता है। और बेटियों को अगवा करना इतना आसान है इस मुल्क में, बेटी से मिलना और वापस हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैं इस जंग को आखिरी दम तक लड़ूंगा।